नमस्कार। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। और मैं आपको अपने पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न किए थे उसका पहले उत्तर दे देती हूँ। हालांकि मुझे अभी तक जवाब किसी ने भी नहीं दिया है। मेरा जो पहला प्रश्न था कि जन्म हम क्यों बार बार लेते हैं, तो सद्गति और मुक्ति के लिए जन्म बार बार मनुष्य का होता है, क्योंकि एक जन्म या कई जन्मों में मुक्ति नहीं मिल पाती है, बार बार आना पड़ता है। या उसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने मास्टर जब तक नहीं हो जाते कि आप अपनी इच्छा से जन्म लें, तब तक का जो है जन्म होता रहता है। तो वही उसको सद्गति या मुक्ति का संज्ञा दी गई है। और दूसरा प्रश्न था कि चारों वेदों का सार क्या है, एक लाइन में। इतने 4 वेद, षड्दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद इत्यादि जो लिखे गए, वेदांत लिखे गए, उनका मूल क्या है एक लाइन में, तो वो है असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। माने असत्य से सत्य की तरफ चलना चाहिए या चलें, और तमस माने अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें, और मृत्यु से अमृतत्व की तरफ चलें। असत्य माने कि जैसे बालू का किला नहीं बन सकता, उसी तरह झूठ की भी जो नींव है होती ही नहीं, गिर जाती है। और अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कृष्ण पक्ष क्यों ना हो, कितनी भी घनघोर गुप्त अंधेरा क्यों ना हो, गुफा में तक भी एक माचिस की तीली या एक लाइटर या एक कैंडल जो है इतने बड़े घने अंधकार को मिटा देती है। तो वो क्या है? वो आपका अपना ही जागरण। आप स्वयं को जानते हैं, स्वयं के मास्टर जब हो जाते हैं। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय का मतलब होता है कि आप आत्मा जो है वो मरती नहीं है ना, शाश्वत है। तो लेकिन फिर भी उसको कैसे जानेंगे? तो कर्म जो है वो सत्य का कर्म होगा, ज्योतिर्मय कर्म होगा, तो वो अपने आप प्रकाश पुंज हो जाएगा। जैसे राजा रामचंद्र भगवान नहीं है। अगर वो भगवान है तो हम सब भी भगवान हैं, लेकिन उनका कर्म लाखों वर्षों के बाद भी आज जीवित है। जो मर्यादित पुरुषोत्तम का जो कर्म कर गए, इसलिए वो आज तक पूजे जा रहे हैं और आगे भी पूजे जाएंगे। जो पैरामीटर उन्होंने सेट कर दिया, उस पैरामीटर पर अभी तक नहीं कोई आ पा रहा है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, बहुत से लोग अमृतत्व को प्राप्त हुए। तो वो पैरामीटर है। इसी तरह कृष्ण का भी वो पैरामीटर है। राजा राम का तो सीधा सा है कि राजगद्दी छोड़ के वन में रह के और अपनी एक कोल भील और वानरी सेना से रावण जैसे असंभव से को पराजित किया। जो देवताओं को जिसने धूल में चटा दिया, देवताओं को अपने यहाँ नौकर की तरह वो रखता था। तो इतनी छोटी सी जंगली सेना से
उन्होंने परास्त किया, ये उनका आत्मबल और पराक्रम और वो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम कर्म था वो जो तो कर्म जो है वो आपको अमर बना देता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। और आज उसी में एक कड़ी में जोड़ती हूँ कि अनंत और शाश्वत क्या है। ईश्वर शाश्वत है कि मनुष्य शाश्वत है कि आत्मा शाश्वत है? ईश्वर शाश्वत है कि मनुष्य शाश्वत है कि आत्मा शाश्वत है? इन तीनों में से शाश्वत अनंत अमर कौन है? इसका उत्तर आप दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आप लोगों में से कोई लोग उत्तर दे भी पाएँ, बाकी आपकी इच्छा है। इसका जवाब मैं जल्दी नहीं दूंगी, और अगर मुझे अनुकूल उत्तर मिल गया जो है इसका, तो वो अच्छी बात रहेगी। अब आज के इस छोटे से जो चर्चा में जो मैं आपसे एक और विषय को लूँगी कि जब ऋग्वेद के इस प्रथम सूक्त का जो जब कहा जाता है कि वेद के मंत्रों को समझना इतना आसान नहीं है, उसको एक लिटरल ट्रांसलेशन करके लोग बोल देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। जैसे कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, तो जनरली इसका अर्थ तो लगाएंगे कि जन्म लेते ही हर प्राणी हर जीव शूद्र रहता है और कर्म के अनुसार वो उसका एलिवेशन या डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा और बारीकी से आपके साथ साझा करूँगी। कर्मणा जायते शूद्रः, और मृत्यु पर्यंत वो शूद्र रहता है। हम हो, मैंने ब्राह्मण कुल में मतलब दावा ये है कि चूँकि हमारे कुल के लोग अपने को कुलीन ब्राह्मण मानते हैं कि ब्राह्मण है, लेकिन विडंबना ये है कि और सत्य ये है कि हम सब जन्म से शूद्र हैं और अभी तक भी, और जब तक हमारा ये दाह संस्कार नहीं होता है तब तक हम शूद्र ही रहेंगे। शरीर से आत्मा पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। आत्मा सर्वदा शुद्ध है, क्योंकि वो आई है अपना जन्म भोग करने के लिए, भोग भाग जो भी है उसके कर्म का, और फिर वो चली भी जाएगी छोड़ के इसको। ये जो कपड़ा है शरीर का, इसको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जब तक छोड़ेगी तब तक ये शरीर शूद्र ही रहेगा। वो तो जल के फिर अपने पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो जन्म भी शूद्र ही लिया, और जब आपका अंतिम क्रिया कर्म होता है तब तक ये शरीर जो है वो शूद्र ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं है। आप कहेंगे अब क्या बकवास करती हैं आप, ये सत्य है। आपके नाक में फिल्म होता है जिसको बलगम कहते हैं, शरीर में मल लेके आप 24 घंटे चलते हैं, मूत्र लेके चलते हैं, रक्त मज्जा में अस्थि सब लेके चलते हैं। ये तो एक जीवन है और चमड़े से आवरण है, नहीं तो बदबू करे आपका हमारा शरीर तो देखने में भी घिन है। आप ऑपरेशन टेबल पे जब कटता है या एक्सीडेंट होता है तो आप देखिए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आवरण फट जाता है ना। तो ये तो पर्दे में है शरीर। शरीर चमड़ी के पर्दे से ढका हुआ है तो सुंदर दिखता है, वरना शूद्र है ये। और लेकिन जो आपका या हमारा जो कर्म है, बोलना, सुनना, कहना, व्यवहार इत्यादि, वो आपको ब्राह्मण बनाता है या
क्षत्रिय बनाता है या शूद्र बनाता है या उच्च बनाए, जो भी, जो आपका एलिवेशन होता है। लिहाजा ये जो भी आज इस कलिकाल में जो कलह का युग है, जो द्वंद्व प्रतिद्वंद्व मंथन चल रहा है, कोई अम्बेडकरवादी है, कोई गांधीवादी है, कोई संघवादी है, कोई भगवावादी है, कोई अल्लाहवादी है, कोई जीससवादी है, कोई जायोनिस्ट है, कोई सिखवादी। यहाँ तो वाद ही वाद फैले हुए हैं, इसमें मनुष्य कोई नहीं है। मनुष्य ढूंढे से भी नहीं मिलता मुझे। सबका एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है ट्रेन की बोगी की तरह, और सभी अपने को फर्स्ट एसी का होने का दावा करते हैं, और जो उसमें ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि वो नहीं हैं, तो वो आरक्षण की सीढ़ी चढ़ के वो भी सौदेबाजी करते हैं, और एक घृणा और द्वेष वैमनस्य को दोनों पक्षों से पाला जाता है। तो इनमें से कोई भी मनुष्य तो नहीं है, सब अवसरवादी हैं। अब जैसे अभी कुछ समय पहले अपने को जगत गुरु कहने वाले रामभद्राचार्य ने जातिगत टिप्पणी की थी। वह महा ही नीच और पतित व्यक्ति है। वो 3 वर्ष का होने के बाद वो अंधा हो गए थे, जन्म से अंधे नहीं हैं। तो कोई न कोई तो कर्मदंड है जिसको वो भोग रहे हैं, और भयंकर भोग रहे हैं, और करप्शन से भरे हैं। उनका विश्वविद्यालय और सब कुछ, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और उनकी तो बड़ी नस मेरे हाथ में है। एक बच्चे का, उनके यहाँ एक 5 साल के बच्चे का मैंने उद्धार किया था। गिड़गिड़ाए थे वो मेरे सामने। ऐसा जगत गुरु कहने वाला मेरे सामने गिड़गिड़ाया था उस बच्चे के उद्धार के लिए, और उस बच्चे को उसके माता पिता से मैंने मिलवाया था। यह आज से करीब 15-20 साल पहले की घटना है। और महापाखंडी, लोभी और घृणित व्यक्ति है। शूद्र कहना इस तरह के प्राणियों को शूद्रता का अपमान होगा, क्योंकि जन्म ही शूद्र योनि में परमात्मा की सृष्टि में होता है। तो शूद्र तो सबसे उत्तम योनि हुई, क्योंकि उस शूद्र योनि में जन्म लेके ही तो राम का आज नाम लेते हैं। उस शूद्र योनि में ही तो जन्म लेके आप आज कृष्ण पूजे जाते हैं। उस शूद्र योनि में ही तो जन्म लेके नानक बादशाह नानक हुए। उस शूद्र योनि में ही तो जन्म लेके जीसस क्राइस्ट हो गए। उस शूद्र योनि में ही जन्म लेके प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट हो गए, पैगंबर हो गए। इसी में बात चलते चलते मैं बड़े एक संक्षिप्त में चलूँगी। ये कुछ विषय ऐसे हैं मेरे जो बहुत लंबे विचार विमर्श का, और समय में इतना YouTube पे नहीं लिया जा सकता है, तो थोड़े में और ज़्यादा कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चांद का ही खेल है। ओंकार जो ध्वनि उत्पन्न हुई ब्रह्मांड में, जब सृष्टि हुई है, तो वो ओंकार की ध्वनि का वो विस्फोट है। और वो आप देखें, ओम जो है वो ऐसे अर्धचंद्र, फिर अर्धचंद्र, फिर वो जो उसकी डंडी है ओम बनाने के लिए, वो भी फिर अर्धचंद्र, फिर उस पर जो चंद्र बिंदु है वो भी अर्धचंद्र है, और फिर उस पर एक सितारा है। सारा चंद्रमा का ही तो खेल है। फिर चंद्रमा की लड़ाई क्यों है? ये कौन करा रहा है? ये मनुष्य होगा तो नहीं कराएगा। हाँ, वादी लोग होंगे, जातवादी, पांतवादी, संप्रदायवादी, सत्तावादी, लोभवादी, धंधेवादी, उन्होंने कराया। वो शिव को लेके बैठे हुए हैं काबा में। एक आधा चांद है और वो सितारा है। हम महाकाली को लेके बैठे हुए हैं। तो सनातनी के पास तो शिव और काली दोनों हैं, वो एक को पकड़ के बैठे हैं।
तो भाई ये झगड़ा छोड़ो ना, हम सब शिव और शक्ति की संतान हैं, उन्हीं के बंधु बांधव परिजन हैं। ये वादियों की लड़ाई को छोड़ के आप मनुष्यता में प्रवेश करेंगे तो कहीं कुछ सॉल्यूशन को इस एक समस्या का समाधान निकलेगा। वरना तो आप भेड़ हैं जिसको महाझूठा और कलाकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं तो समझती हूँ और कहती हूँ कि मानसिक रूप से अब वो विक्षिप्त हो गया है वो व्यक्ति। समस्या ये हो गई है कि ये जो तीसरी पारी पे जो ये कोठे की बालाएं नाच रही हैं, क्योंकि मीडिया को तो मैं कोठे की बार बालाएं बोलूँगी, जहाँ पे हर कोई जा सकता है। तो संसद को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कोठा बना दिया है, और मीडिया को जो बिकाऊ बार बालाएं हैं, बार बालक हैं, उन्होंने कोठा बना दिया है। अब मीडिया पर मैंने अभी 3 दिन के अंदर एक बहस देखी कि वो रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इसलिए अपने पास में रखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनके बाप का इन्वेस्टमेंट है। जनता का चूसा हुआ 2014 से लेके, बल्कि मैं तो कहूँगी 2002 से, गुजरात के काल से, चाहे वो गुजरात की स्टेट हो या इस समय केंद्र सरकार हो, दोनों जगह तो टैक्स दोनों जगह की जनता, यहाँ पर पूरे भारत की जनता दे रही है, वहाँ गुजरात की जनता टैक्स देती थी। उसके टैक्स को आपने अपनी अय्याशी, अपने झूठे प्रोपेगेंडा, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की, अपनी छुपी हुई झूठी महत्वाकांक्षाओं को जो किया है, तो आप तो कहीं से भी राम का जो ना नाम लेने का भी आप राम का नाम लेने के लिए अछूत हैं। ज़रूर मैं कहूँगी आप राम का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि राम का नाम लेने के लिए तो राम बनना पड़ेगा कि गद्दी छोड़ के फिर लड़ो ना, गद्दी छोड़ के जंगलों में रह के और फिर सत्ता के विरोध में लड़ो दमनकारी, तब आप राम हुए। एक पत्नी व्रत धारण करो तब आप राम हुए, और पत्नी को साथ में रखो तब आप राम हुए। फिर एक धोबी के कहने पे अपनी प्राण प्रिया सीता का परित्याग करो तब आप राम हो। आप गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं हो। आप दुनिया को मार सकते हो, दुनिया तहस नहस कर सकते हो, सब कर सकते हो, इतिहास बदल दोगे, लेकिन गद्दी नहीं छोड़ोगे। मज़ा ये है कि गद्दी इसलिए नहीं छोड़ेंगे हमारे तो क्या है माननीय जी, क्योंकि गद्दी छोड़े तो बचेंगे नहीं। फिर वो स्थान आजीवन, पता नहीं कितने जन्मों का आजीवन कारावास मिलेगा दंड स्वरूप, ईश्वरी मालिक है। और भारत की जनता क्या प्रतिकार करेगी ये भी नहीं कोई ये मैं नहीं बता सकती। और वित्त मंत्रालय इसलिए कि इतने घोटाले किए अडानी और अंबानी के लिए आपने, तो इसलिए वित्त मंत्रालय आपके पास रखें। गृह मंत्रालय भी आप इसलिए रखेंगे ताकि ईडी, सीआईडी, आईबी और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जुडिशरी और सबको पीछे कैसे लगाएंगे सबके। और विदेश मंत्रालय आपने अपने पास इसलिए रखा है कि 4056 जो वर्ग किलोमीटर ज़मीन चाइना कब्ज़ा कर चुका है, पैगोंग लेक वगैरह सारा, T4 तक आ गया है वो, बल्कि और T3 तक भी आ गया है। इधर अरुणाचल में तावांग में भी कब्ज़ा कर चुका है, इधर नेपाल में प्रवेश कर गया है। आप देखते रहिए, कुछ नहीं कर पाए।
आपने आपने नेपाल खो दिया, आपने भूटान खो दिया, आपने श्रीलंका खो दिया, आपने मलेशिया, आपने सारे नेबर्स खो दिए। तो जैसी वित्त मंत्रालय बदलेगा तो आपकी पोल खुलेगी, और फिर जो विश्व में जो हमारा डिप्लोमेसी है वो फिर से अपने दूसरे ढर्रे पे आएगी, क्योंकि हम पहले एशिया में तो पहले अपना डिप्लोमेसी पुख्ता करें ना। हम तो एशिया से गायब हो गए, हम तो अमेरिका की पूंछ पे लटके हुए हैं, जिस जहाँ तक पहुँचने में भारत समाप्त है। 7 समुंदर पार अमेरिका है, बगल के रशिया से ही आप ठनाठनी लगा के बैठ गए, ईरान से ठनाठनी लगा के बैठ गए। तो ये है, और ये भी निश्चित है कि अब पतन का ये शुरुआत है। भाजपा और मोदी जी के चहेतों के पतन का ये आरंभ है, जो ये गठबंधन की सरकार है। क्योंकि जितना भाग्य में भोग था वो भोग लिया, और उस भाग्य के मिले हुए उस अवसर का जितना दमनकारी, अत्याचारी और रक्तपात से इन्होंने उसका सिंचन किया है, उसकी क्षमा तो नहीं है। क्योंकि प्रकृति में क्षमा नहीं है, ये आप सभी लोग कान खोल के सुन लें। प्रकृति क्षमा नहीं करती, प्रकृति प्रायश्चित कराती है, दंड है वहाँ पे। तो इसलिए जो आजकल जुडिशरी में एक मीडिएशन चला है, दलाली, ये न्याय नहीं है। न्याय में न्याय ही होता है, न्याय में दलाली और सौदेबाजी नहीं होती। न्याय का मतलब न्याय है, और उसमें प्रायश्चित होता है। क्योंकि मनुष्य का, जैसे मैंने पहले उत्तर दिया, हर जन्म जो है वो प्रायश्चित है। प्रायश्चित के रूप में आप जन्म ले रहे हैं अपने किए हुए कर्मों के लिए। तो सद्गति मिल नहीं पा रही है ना, तो इसलिए वो जो इनका किया हुआ जो भी कर्म है, अब बैंक बैलेंस खाता, इनके कर्मों का जो खाता बही है वो बंद हो गया है। अब ये पतन का है। अब आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, धैर्य से देखते हैं। स्टॉप, लुक एंड गो। तो धैर्य करिए, देखिए, और प्रकृति अपना तय कर चुकी है। प्रकृति की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन दंड बड़ा बहुत ही भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। अटल जी 10 साल बिस्तरे में, कोमा में, टट्टी पेशाब में पड़ के ख़त्म हुए थे। अब आप कितना भी महिमा मंडन करें, क्या कर्म था कि ऐसा झेला उन्होंने? कर्म क्या था? इस समय वैसे पूरा भारत जो है वो नेतृत्व विहीन है, न पक्ष में न विपक्ष में। संसद एक कोठा बन के रह गई है, जहाँ पे मुजरा देखने कोई भी जा सकता है, वो पैसा लेन देन होगा। तो न संसद है, न सांसद हैं, न जुडिशरी है, न जजेस हैं, न ब्यूरोक्रेसी है, न ब्यूरोक्रेट्स हैं, न लेजिस्लेटिव्स है, न लेजिस्लेशन है। अब आप बचे हैं, आप ही में से मंथन होके अब निकलेगा। प्रतीक्षा करें, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।